अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो चीज़ें हमने डिस्कस की, जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन था, और आप लोगों ने साथ में डिस्कस किया कि एरे का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के दिन में हम एरे को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तो हमने जस्ट ये देख लिया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के दिन में हम लोगों ने क्या करना है, यानी मैं आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूँ तो एरे आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ, आपके पास क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो क्या होता है आपके पास सेम टाइप की होती हैं। जैसे हमने कहा जी, अगर एरे फ्लोट टाइप का है तो सारी वैल्यू फ्लोट टाइप की होंगी, अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो सारी वैल्यू आपके पास इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद हमने ये देखा जी, आपने अगर कोई लिस्ट बनानी है टेम्परेचर की, या फिर एम्प्लॉयज़ की, या फिर प्रोडक्ट्स की, या फिर टेस्ट स्कोर को रिकॉर्ड करना है, या कस्टमर्स और उनके टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एरे का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने एरे को डिक्लेयर करना सीखा, जिसमें हमने डेटा टाइप, एरे का नेम और एरे का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कहा कि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और उसके बाद क्या होगा, आपके पास वैल्यू 1 होगी। तो इसके अंदर अगर हम लूप यूज़ करेंगे तो वो भी आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले कल डिफाइन किया कि एरे की जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, अगर आपके पास एरे का आपने 10 साइज़ का बनाया है तो, और वो एरे फ्लोट टाइप का है, तो उसकी एक मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके पास 4 बाइट्स जगह लेगी। और आपके पास जो 10 मेमोरी लोकेशन है वो कितनी बाइट्स जगह लेगी, आपके पास है वो आपके पास 4 बाइट जगह जो है वो लेगी। और आपके पास जो है ना, अगर 10 मेमोरी लोकेशन है तो 40 बाइट जगह जो है ना सारी की सारी आपके पास ले लेंगे। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट तरह के, ये एरे इनिशियलाइजेशन की छोटी सी एग्जांपल थी, जिसके अंदर हमने एरे की वैल्यूज़ को क्या किया था, आपके पास इनिशियलाइज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने आपको ये डिफ़ाइन किया था कि अगर आपके पास कोई भी आप मेमोरी लोकेशन एरे बनाते हैं जिसमें एरे का साइज़ 10 है, और आप उसकी 12th लोकेशन को असेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एरर नहीं आएगा, बल्कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी जो आपके रिज़ल्ट को क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है। अब आपके पास जो एरे है वो 3 किस्म का होता है। एक आपके पास 1D है, एक 2D है, और एक आपके पास MD है। यानी कि 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, आपके पास ये आप लोगों के पास क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे। ये जो 1 डायमेंशनल एरे है इसे हम लीनियर एरे भी कहते हैं। इसे हम लोग जो है ना वो आप लोगों के पास ऐसे एरे जिसके अंदर एक कॉलम या एक रो होगा, वो भी आपको नाम देते हैं। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि ऐसा एरे जिसमें क्या हो, आपके पास एक रो या फिर एक कॉलम होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो है ना वो आपके पास लीनियर एरे ही होता है, या 1 डायमेंशनल एरे ही होता है। उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे आ जाता है, जिसमें आपके पास मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। और हर एक रो और कॉलम, जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स होता है ना, एक टेबल होता है, सेम ऐसे ही आपके पास इसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में मल्टीपल रोज़ होंगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे आपके पास आ जाएगा, जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास टेबल्स आ जाएंगे। लेकिन हमने स्टार्ट लेना है आपके पास 1D एरे से, तो हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों के पास क्या है, 1D एरे का मतलब ये है कि ऐसा एरे जिसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल जो है वो उसका नाम होगा, उसके बाद उसके अंदर साइज़ या सबस्क्रिप्ट जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम 1 डायमेंशन एरे भी कहते हैं, या सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे का भी नाम देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले काम एक कर लिया जाता है कि हम लोग अपना डेव C++ जो है उसे ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा दी जाएँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो सके कि हम ये क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये कल हमने थोड़ी सी बात डिस्कस की थी। तो आज के दिन में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा काम अब करने वाले हैं। आपने क्या करनी है, ज़रा गौर कर लें मैं क्या स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि आप एक एरे बनाएंगे। ठीक है, और एरे क्या करेगा, इनपुट करेगा इनपुट 10 वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले देयर वैल्यूज़। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, 10 वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे और उसके बाद उन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। बल्कि हम 10 नहीं करते, हम लोग 5 कर लेते हैं, ताकि 10 जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम सिर्फ 5 की, क्योंकि जहाँ पे आपके पास मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसका साइज़ 5 डिफ़ाइन करूँगा, वहाँ पे आप 10 डिफ़ाइन कर देंगे, तो बाकी सारी बात है वही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरे ARR, और उसके बाद मैं इसे क्या नाम देता हूँ, इसका साइज़ मैं 5 रख देता हूँ। तो क्या ऐसे ही एरे डिक्लेयर किया जाता था। दोबारा से देखना ये क्या है, आपके पास एरे की डिक्लेरेशन है। ठीक है जी, उसके बाद एरे की वैल्यूज़ जो है ना वो आप डिफरेंट तरीक़ों से आप ले सकते हैं।
एक तो ये है कि आप लूप का इस्तेमाल कर लें, और एक ये है कि आप डायरेक्टली जो है ना उसके अंदर वैल्यू जो है वो रख लें। ठीक है, मैंने क्या बताया है कि आपके पास एरे के अंदर आपके पास दो तरीके से वैल्यू रखी जा सकती है। एक आप एरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा लें, और एक आप क्या कर लें, एरे को जो है ना एरे की वैल्यूज़ को सिंपली क्या कर दें, यूज़र से इनपुट करवा लें यूजिंग स्कैन फंक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये ARR उसका साइज़ मैंने जो डिफाइन किया है वो आपके पास 5 है। उसके बाद इज इक्वल टू लगाना होता है इनिशियलाइजेशन के अंदर। फिर आपके पास ये ब्रैकेट आएगी जैसा मैंने कल आपको डिफाइन किया था। दूसरी वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, तीसरी वैल्यू 30, फिर आपके पास 40, और फिर आपके पास 50 वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने एरे, मैंने ये कहा कि इनपुट आपने 5 वैल्यू दी, तो हमने क्या कर लिया, एरे को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट हम ये करने वाले हैं कि हम लोगों ने इस एरे को डिस्प्ले करवाना। अब डिस्प्ले करवाने के भी जो है ना एक तरीका ये क्या है कि आप printf का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, किस तरह से, आप इस तरह से जो है ना इसे यूज़ कर लें printf। उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने क्या यूज़ कर लें, आपके पास %d यूज़ कर लें। ठीक है, 4 और 5। उसके बाद आप लोगों के पास देखें, आपके पास अब एरे जो है उसका पहला इंडेक्स जो है वो क्या होगा, आपके पास एरे का पहला इंडेक्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, उसकी 0 पे वैल्यू पड़ी से मैंने क्या कहा था कि एरे के अंदर जो इसका पहला इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। दूसरा जो सबस्क्रिप्ट होता है वो 1 होता है। तीसरा सबस्क्रिप्ट आपके पास 2 होगा। चौथा आपके पास जो है ना 5 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का ही जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैंने ये आपके पास क्या है, एक printf स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है। इसमें मैंने क्या किया है, सेपरेट इंडेक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट कर दी है। इसमें इधर मैं आप वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आपके पास कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास उसका इंडेक्स जो है ना वो आपके पास 3 कर देते हैं, और यहाँ पे उसका इंडेक्स क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे दरअसल बात याद करने वाली ये है कि आपके पास ये जो 10 पड़ा हुआ है ना, ये एरे 0 पे पड़ा हुआ है, ये एरे 1 पे पड़ा है, ये एरे 2 पे पड़ा है। ठीक है, उसके इंडेक्स 2 पे, ये 3 पे पड़ा है, ये 4 पे पड़ा है। अगर वैल्यूज़ आपके पास साइज़ उसका क्या है, 5 है, तो आपके पास जो लास्ट इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब इसे क्या कर लेते हैं, हम कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसे कंपाइल करके जो है वो रन किया है, वो आप लोगों के पास वो क्या कह रहा है कि एक्सटेंडेड इनिशियलाइजेशन लिस्ट और ओनली विद आपके पास क्या है, सिंपली ये आपके पास क्या डिफाइन कर रहा है कि ये किसके साथ पॉसिबल है, std++ के साथ जो है वो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, ये कि हमारे पास जो है ना ये कुछ एक छोटा सा जो है ना वो एरर आ रहा है, वो एरर को किस तरह से रिजॉल्व करना है वो ज़रा चेक कर लीजिएगा। कि आप लोगों के पास कई दफ़ा ना कि हम लोग अगर एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर एरे, ठीक है, कि एरे को आप क्या करें, इनिशियलाइज़ करें, क्योंकि एरे के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है ना वो इस तरह से नहीं की जा सकती कि आप एक जगह पे आप क्या करें, पहले उसे डिक्लेयर करें और फिर नेक्स्ट लाइन पे उसे इनिशियलाइज़ करें। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, इनिशियलाइज़ भी उसी लाइन पे ही करना है जिस लाइन पे आपने क्या करना है, उसे डिक्लेयर करना है। तो देखिए आपके पास एक सिंगल लाइन के ऊपर अगर मैं उसे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ तो आप लोगों के पास क्या है, उसी टाइम हमें वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने उसे डिस्प्ले किया है तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, वो वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज़ करवाई थी वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये वाकई ही एरे की ही वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यू इन एरे इज़, ठीक है, ये आप लोगों के पास मैंने लिख दिया। इसके बाद दोबारा से कंपाइल करके रन करते हैं तो आप लोगों के सामने देखें वैल्यू इन एरे इज़, और आगे वो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। तो ये आप लोगों के पास तरीका क्या है कि एरे को आप इनिशियलाइज़ करें। इनिशियलाइज़ करवाने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 ये सारा लिखना पड़ा है। लेकिन अगर आपके पास 1000 वैल्यूज़ आ गई तो आप कैसे क्या लिखते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, क्या आप बार बार एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4 till 1000 तक चले जाएंगे? नहीं, बल्कि आप लोग क्या करेंगे, सिंपली लूप का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और इंडेक्स को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के पास अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, इसको यहाँ पे एरे आई कर देते हैं और ये जो बाकी इंडेक्सेस हैं, ये बाकी वैल्यूज़ हैं, इन्हें यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब एरे जो है वो उसको आप लूप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इंट आई इज़ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सिंपली आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने डिफ़ाइन किया है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आई लेस दैन इक्वल टू
आपके पास लेस देन कहाँ तक जाएंगे, आपके पास अगर 5 वैल्यूज हैं लेस देन 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और इस वैल्यू इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ से उठा के जो है ना आपकी इस लूप की बॉडी के अंदर रख देता हूँ, ताकि लूप को जो है क्लियर रहे कि ये स्टेटमेंट इसी का हिस्सा है। तब देखिए मैंने क्या किया, लूप का इस्तेमाल किया। तो वैल्यूज़ इन एरे इज़, आगे परसेंटेज डी और परसेंटेज डी के एरे आई की वैल्यू, एरे आई की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे एरे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप की वैल्यू 1 होगी तो ये एरे 1 हो जाएगा, फिर एरे 2 हो जाएगा, तो सारे के सारे इंडेक्सेस जो हैं वो यहाँ से आपके पास रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज़ इन एरे इज़ 10, वैल्यू इन एरे 20, वैल्यू इन एरे 30, क्योंकि वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन हर दफ़ा देखें वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास है, मुख्तलिफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस हर दफ़ा नई लाइन पे आने के लिए मैं यहाँ पे /n का इस्तेमाल कर देता हूँ, ताकि आपको आउटपुट क्या नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वैल्यू इन एरे इज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि ये सिर्फ वैल्यू इन एरे सिर्फ एक दफ़ा लिखा हुआ नज़र आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लाइन है इसे कट कर देंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इस हिस्से के अंदर, ठीक है। ज़रा गौर कर लीजिएगा, आपके पास इस हिस्से के अंदर हम इसे लिखते हैं प्रिंट एफ, और इधर हम क्या लिखेंगे, आपके पास वैल्यू इन एरे इज़, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डी है, /n को भी कट कर देते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इन एरे इज़ और आगे परसेंटेज डी की जगह पे आगे सारी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास है आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो क्या कह रहा है जी, आपके पास फॉर एक्सपेक्टेड हमने क्या लगा दिया, नहीं लगाया, वो क्या नहीं लगाया, और वो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को एंड किससे किया जाता है, आपके पास सेमीकोलन से एंड किया जाता है। देखें ये क्या लिखा हुआ, वैल्यूज़ इन एरे इज़, और आगे 10, 20, 30, 40 एंड 50 आपके पास आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही सारा काम किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से, आपके पास लूप की मदद से। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जिस स्टेटमेंट को आप चाह रहे हैं कि वो एक दफ़ा चले, वो आपने यहाँ से ऊपर लिख देनी है, और जिसको आप चाह रहे हैं रिपीट हो, तो वो आप क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट आपकी कहाँ पे आएगी, लूप के अंदर आएगी। अब हम एक और काम करते हैं, इसको मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई ये किया जाता है कि एरे तो हमने बना लिया हुआ है, ठीक है, इस एरे को हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट करवाते हैं इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपके पास इनपुट करवाने के लिए भी मल्टीपल वैल्यूज़ इनपुट करवानी पड़ेंगी ना, तो ऑब्वियस ही बात है हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये लूप भी सेम वैसे ही बनेंगे, लेकिन इसको हम डिज़ाइन करेंगे आपके पास सेम उसी तरीके से ही। लेकिन अब ये लूप जो है ना किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी स्टेटमेंट है, वो स्कैन एफ स्टेटमेंट है, ठीक है। इधर आपके पास परसेंटेज डी, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एरे, और उसके बाद उसकी इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है एंटर वैल्यू 1 इज़, एंटर वैल्यू 2 इज़, एंटर वैल्यू 3 इज़, तो ये आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंटर वैल्यू और इस, और आप लोगों को पता है जहाँ पे वैल्यू हम कोई प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू आपके पास किस तरह से आपके पास काम करेगी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से कि हम लोग वैल्यू परसेंटेज ईज, और वो किसकी वैल्यू होगी, वो जो इंडेक्स नंबर होगा वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एरे और उसके बाद उसकी है इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स किस में है, आपके पास आई के अंदर है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया है, एंटर वैल्यू 3 इज़, एंटर वैल्यू 4 इज़। ये थोड़ा सा मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा सा इशू आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे जो है वो प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑपरेटर जो है वो यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह से एक लॉजिकल एरर जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो गया था, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से इसे कंपाइल करके रन करते हैं जी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू 3 इज़। हम बात कर रहे थे कि आपके पास देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, कंपाइल करने के बाद मेरे पास वो क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू 3 इज़। अब ये 3 नहीं आना चाहिए था, बल्कि क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक जो है वो लॉजिकल मिस्टेक की है। ज़रा देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे आपके पास देखिए हर दफ़ा जो वैल्यू है वो डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास किस तरह से ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से, देखिए जो अंदर वैल्यूज़ मैंने रखी है ना वो ठीक आ रही हैं,
लेकिन ये जो वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो रही हैं ये डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही हैं। क्यों डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही हैं? क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, ना कि हम लोग क्या करें उसके एरे की वैल्यू को प्रिंट करें। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा क्या है, इंडेक्स हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर वैल्यू परसेंटेज, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आनी चाहिए, आई की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है, एंटर वैल्यू 0 इज़, यानी कि इसको 0 इज़ नहीं कह देते हम लोग, इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर वैल्यू एट लोकेशन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके कि हमने किस लोकेशन पे वैल्यू एंटर करनी है। देखें वो कह रहे हैं एंटर वैल्यू एट लोकेशन 0 इज़, और वो हम क्या एंटर कर देते हैं, 6 एंटर कर देते हैं। 1 लोकेशन पे हम 9 एंटर कर देते हैं, फिर आगे 12 एंटर कर देते हैं, फिर 67 एंटर कर देते हैं, फिर 89 एंटर कर देते हैं। तो वो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है कि वो लोकेशन भी साथ में शो कर रहा है किस लोकेशन पे आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं, और साथ में आप लोगों के पास है वो वैल्यूज़ भी आप लोगों को डिस्प्ले की जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात जो डिस्कस की है अभी तक वो यही है कि आप क्या कर सकते हैं, यूज़र से एरे की मदद से इनपुट भी ले सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया है कि जो वैल्यू आप, जो स्टेटमेंट आप रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट आप चाह रहे हो रिपीट ना हो, जैसे कि ये देखें ये सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट होगी ये चीज़, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये जब तक लूप चलेगी, जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा ये अपने आप को रिपीट करेगी। तो आपने जो स्टेटमेंट चाहें कि जहाँ पे नज़र आए, एक दफ़ा नज़र आए या मल्टीपल टाइम नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लूप के अंदर लिखेंगे। अगर एक दफ़ा चाह रहे हो नज़र आए तो हम क्या करेंगे, उसे लूप के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो आगे आपके पास एरे की वैल्यूज़ हमने इनपुट ली और उनके बाद उनको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि एरे की वैल्यूज़ को इनपुट करवाएं और उसे रिवर्स आर्डर में डिस्प्ले करवाएं, तो आप लोग क्या करेंगे? तो सिंपली हम पहले तो मैसेज चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या देते हैं, वैल्यूज़ आपके पास जो है ना, वैल्यूज़ इन रिवर्स आर्डर इज़, ठीक है जी, आर्डर इज़, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, वो आपके पास रिवर्स आर्डर में तब आएंगे जब उसके इंडेक्स बदलेंगे। तो आपको पता है कि लास्ट इंडेक्स क्या है, 4 है, आपके पास पहला इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 है, और 4 से अगर 0 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, तो वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स पे देखें हमने 6 रखा है, आगे मैं 7 रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ, 9 रख रहा हूँ और 10 रख रहा हूँ। देखिए लास्ट इंडेक्स मेरा क्या है, 4 है, तो इसलिए मैंने लूप को क्या किया है, 4 से कहाँ तक ले गया, यानी कि आपके पास 0 तक ले गया। तो यहाँ पर देखें आपके पास पहले 10 आ रहा है, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। हमने एंटर कैसे किया था, 6, 7, 8, 9 आपके पास 10। लेकिन अब हम रिवर्स आर्डर में डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हम किस तरह से डिस्प्ले करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस को मैंने चेंज कर दिया है, तो वो आपकी वैल्यू किस फॉर्म में चली गई है, रिवर्स आर्डर में जो है वो आपके पास चली गई है। अगर हम आगे इसको बढ़ाएं थोड़ा सा, अगर मैं क्वेश्चन ये करूं कि आपने इनपुट लेनी है 5 वैल्यूज़ और उसके बाद उन वैल्यूज़ को क्या करना है, जमा करके उनका सम जो है वो डिस्प्ले करना है, तो फिर हमें ये रिवर्स वाली लॉजिक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें सम करना पड़ेगा। सम के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, और वो वेरिएबल क्या होगा, आपके पास सम वेरिएबल होगा, और इसके अंदर हम 0 रख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर वो वेरिएबल जो आपने यूज़ नहीं किया, आप उसको अंदर वैल्यू नहीं रखते, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, गार्बेज वैल्यू आ जाती है, जो आपके रिजल्ट को ख़राब कर सकती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरे में वैल्यू आती है उसे हम जमा करते जाएं। कहाँ पे जमा करते जाएं, सम में जमा करते जाएं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आपके पास क्या बनेगा, सम प्लस एरे, और एरे की कौन सी वैल्यू, जो आपके पास आई पे पड़ी हुई है। आई की अगर 0 है तो एरे 0 की वैल्यू आ जाएगी, एरे 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास जमा हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास जमा हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, इसको लूप से बाहर प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट क्या करेंगे, वही मैसेज, हम मैसेज क्या देंगे, सम ऑफ एरे वैल्यूज़ आर, सम ऑफ एरे वैल्यूज़ आर, और इधर हम क्या लिखेंगे, %d लिखेंगे, और %d लिखने के बाद हम कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसे हम कंपाइल करके क्या करते हैं, रन करते हैं। देखें आपके पास पहले हम वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज़ हमने एंटर कर ली सारी, और उसके बाद देखें क्या आ रहा है, सम ऑफ एरे वैल्यूज़ आर 248। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि आप लोगों के पास सिंपली ये जो यहाँ पे है, ये जो लूप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वैल्यू आती जा रही है वो कहाँ पे स्टोर होती जा रही थी, सम के अंदर, और जैसे ये लूप फाज हुई है तो हमारे पास ये जो 248 है ये हमें सम के अंदर मिल गया है, और उसके बाद जैसे हम लूप से बाहर आए हैं तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई है, और इसने क्या किया है, उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया है।
ये तो हो गया कि आपने अगर एरे वैल्यूज़ को क्या करना है, आपके पास सम करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर दिया जाए, आपको ये बोला जाए कि एरे वैल्यूज़ को सम भी करें और साथ में उनकी एवरेज भी जो है वो भी फाइंड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सम तो हम लोगों ने कर लिया। सम करने के बाद हम क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। एवरेज के लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट के नाम से, और उसको हम क्या रखेंगे? फ्लोट AVG। और उसके बाद हम क्या डिफ़ाइन करेंगे? किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? फ्लोट एवरेज। और आपको पता है कि एवरेज फाइंड लेने का तरीका क्या होता है कि आप सिंपली क्या करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे? आप लोगों को पता है कि नई लाइन पे शुरू होना है, क्योंकि पहले सम ऑलरेडी आपके पास एक लाइन पे होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे एवरेज ऑफ एरे वैल्यूज़ और इधर आपके पास %d, और उसके बाद वो वेरिएबल जो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है एवरेज के लिए, लेकिन यहाँ पे %d यूज़ नहीं होगा क्योंकि आपके पास फ्लोट वाली वैल्यू है, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? %f का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखें वही आपके पास वैल्यूज़ आप सिंपली हम लोग क्या करते हैं? इसमें स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे आपके पास क्या आ गया? सम ऑफ एरे वैल्यूज़ आ रहा है 42, और उसके बाद हमने क्या कर लिया है? एरे वैल्यूज़ को जमा कर लिया है। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि एरे वैल्यूज़ आपके पास जो आई हैं उनके आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं, उनको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों के पास सिचुएशन अवेलेबल थी जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि आपने किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड करना है, किस तरह से उन वैल्यूज़ को जो है वो आप लोगों ने डिस्प्ले करना है, और क्या क्या काम कहाँ कहाँ आप लोगों ने क्या करना है? परफॉर्म करके देना है। तो ये आप लोगों के पास सिचुएशन अवेलेबल थी जिसके अंदर हमने क्या किया है? एरे वैल्यूज़ को रिवर्स किया, एरे वैल्यूज़ को सम किया, एरे वैल्यूज़ को आप लोगों ने जो है ना वो उनकी एवरेज फाइंड की। ठीक है, अब ये तो होगी हमारे पास यहाँ तक बात। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन में हम ये करते हैं, एरे वैल्यूज़ को सिंपली क्या कर लेते हैं? आप लोगों के पास एरे इनपुट करवाते हैं, और उसके बाद उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको क्या करते हैं? आपके पास डिफाइन करते हैं, डिफाइन के फाइंड करते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू अवेलेबल। लेकिन अब हम सम नहीं करने वाले, तो हमारे सम की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 5 वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे, और इनपुट करवाने के बाद क्या करेंगे? उन वैल्यूज़ में से सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसे क्या करेंगे? आपके पास डिस्प्ले किया जाएगा। अब डिस्प्ले कैसे किया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमने इनपुट लेनी होगी। इनपुट लेने के बाद आप लोगों ने उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद उस मैक्सिमम वैल्यू को आपको क्या करना होगा? डिस्प्ले करना होगा। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने चैप्टर 5 में देखा, आप लोगों ने प्रीवियस जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी जिसमें इफ एल्स था, उसमें भी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, अब उसी तरह की ही लॉजिक जो है वो डिज़ाइन होगी, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज़ की तादाद ज़्यादा है, तो आप थोड़ी सी मॉडिफाइड लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मॉडिफाइड लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या आप लोगों ने क्या करना है? वैल्यूज़ टोटल हैं कितनी? आप लोगों ने जितनी लूप आपने डिज़ाइन की तो उतनी ही वैल्यू होंगी हमारे पास। तो आप लोगों ने क्या करना है? एक और लूप डिज़ाइन कर लेनी है जो कि आप यूज़ करोगे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, i लेस दैन इक्वल टू आपके पास कहाँ तक चले जाते हैं? आपके पास 5 तक, क्योंकि हमने 5 वैल्यूज़ में से मैक्सिमम जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे बात असल कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि अगर आपके पास वो जो एरे आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है। देखें, मैं ज़रा क्वेश्चन दोबारा से क्या कह रहा हूँ कि एरे आई की वैल्यू क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। मैं यहाँ पे सिंपली एक जो है ना स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैक्स के नाम से, और उसको मैंने क्या कह दिया? एरे का जो 0 इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। मैंने कंसिडर कर ली ना कि 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी कि अगर आपके पास है एरे आई की वैल्यू है, कौन सी? एरे आई की। एरे आई की वैल्यू का मतलब ये है कि एरे की कोई भी वैल्यू जो है वो अगर लेस है किससे? आपके पास, सॉरी, हमने क्या करना है? मैक्सिमम फाइंड करना है। एरे आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे? आपके पास मैक्स से। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो मैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वही जो एरे आई में पड़ी हुई है वैल्यू, वही हमारे पास क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ना इस लॉजिक को देखिएगा, लिखने का ये लिख मैं इस तरह से क्यों रहा हूँ कि हमने सबसे पहले काम क्या कंसिडर किया? हम लोगों ने ये कंसिडर किया, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ जो है ना वो कंसिडर कर ली है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एट एरे 0 पे जो पड़ी है, एरे इंडेक्स 0 पे जो पड़ी है वो क्या है? आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद अब आपने इस मैक्सिमम वैल्यू को बाकी सब के साथ कंपेयर करना है। अब वो बाकी सब के साथ कंपेयर करने के लिए हमें एक इफ़ की कंडीशन बनानी थी, और इफ़ की कंडीशन क्या है कि एरे आई
की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर हो किससे, मैक्स से, तो हमारे पास वही जो वैल्यू है वो किसकी हो जाए, मैक्स की वैल्यू हो जाए। और ये हमें अब इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना था, अब इस स्टेटमेंट को बार बार, क्योंकि हमें एरे 1 पे भी चेक करना था, एरे 2 पे भी चेक करना था, 3 पे भी चेक करना था, 4 पे भी चेक करना था कि 0 पे जो वैल्यू पड़ी उससे बड़ी वैल्यू एरे में एग्जिस्ट तो नहीं करती, और अगर कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वो आपके पास किस में आ जाएगी, आपके पास मैक्स के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास मैक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी होगी, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इन एरे इज़, मैक्सिमम वैल्यू इन एरे इज़, और इधर हम परसेंटेज डी जो है वो लिखेंगे, और इसकी जगह पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, वो आपके पास मैक्स वैल्यू जो है वो ही होगी। अब तक गौर कीजिएगा, मैं इसे कंपाइल करके रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये छोटी सी मिस्टेक है, मैंने सेमीकोलन जो है वो रिमूव नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो यहाँ देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह से हम ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास क्या है, अब ये वैल्यूज़ पूरी होगी। अब देखिएगा इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आप लोगों के पास 67 है, तो हमें जो क्वेश्चन में रिटर्न हुआ है वो क्या हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू ही रिटर्न हुई है। तो आप लोगों ने चैप्टर 5 में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करना है, और उसका इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। सेम ऐसे ही अगर आपको कहा जाता है कि 10 वैल्यूज़ में से 1000 वैल्यूज़ में, तो सिर्फ अपने लूप को 1000 तक चला देना है, ठीक है। आपने साइज़ उसका 1000 कर देना है, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी, कोई सिचुएशन चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे में से मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास अगर आप लोगों का छोटा सा काम है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो निकाल के हमें देनी है। दोबारा से देख लेना, सिर्फ मैंने क्या किया है कि आप लोगों के पास जो पहली वैल्यू पड़ी थी ना, जो 0 पे पड़ी थी, उसको मैक्सिमम कंसीडर कर लिया, और उसके बाद मैंने एक इफ़ कंडीशन की मदद से क्या कर दिया, इस कंडीशन को रिपीट किया है, ठीक है। और कंडीशन मैंने ये लगाई है कि एरे आई की वैल्यू यानी कि आपके पास वो क्या होगी, ग्रेटर देन, अगर मैक्स है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपके पास एरे आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग यानी कि जो वैल्यू नहीं आने वाली है, अगर उससे जो पहले पड़ी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वही हमारे पास क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसे कर लेना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी जो है ना वो आप लोगों के पास ये जो है ये इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने यही चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये कैसे यही डिफ़ाइन किया है कि एरे को कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है, और हमने साथ में ये भी देखा है कि हर एक एरे का इंडेक्स क्या होता है, 0 से लेके आपके पास लेस देन 4 तक होता है। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप एरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं एज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, और अगर आप इसे पहले से वैल्यू दे देते हैं तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। और अगर आपके पास जब आप इसे रन करते हैं और स्कैन एफ की मदद से आप उस वैल्यूज़ को इनपुट करवाते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या है, कंपाइल टाइम जो है वो इनिशियलाइजेशन। ये छोटी सी एग्जांपल है, वही एग्जांपल जो आप लोगों को मैंने करवा दी है कि किस तरह से वैल्यूज़ को इनपुट करवा के आप लोगों ने डिस्प्ले करना है। ठीक है जी, आज के दिन में यहाँ तक ही है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखें, तैयार करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद हमसे डिस्कस करें। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।